सो हेलो और वेलकम दोस्तों, मैं हूं मोहितराज सिंह और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज जो है हम देखने वाले हैं पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं और अभी जो है पार्ट 3 है। ठीक है, अब पार्ट 3 में हम जो है वर्षा ऋतु के बारे में देखने वाले हैं। अब वर्षा ऋतु के बारे में हमने राजस्थान की जो जलवायु थी वो उसको देख लिया हमने पार्ट 1 में, और इसके जो कारक थे वो भी हमने पार्ट 1 में देख लिया। इसके बाद पार्ट 2 में हमने कुछ ऋतुएं देख ली थी, और इसके बाद जलवायु मतलब किस इलाके में कौन कौन सी जलवायु है वो भी हमने देख लिया था राजस्थान में। ठीक है, और बट आज हम पढ़ने वाले हैं भाई ऋतु है। ठीक है, ऋतु मतलब राजस्थान की कौन कौन सी ऋतुएं हैं, वर्षा, शरद, ठीक है, जो भी सर्दी वाली जो ऋतु होती है। अब हमने जो पार्ट 2 था उसमें हमने देखा था गर्मी वाली मतलब ऋतु। ठीक है, बट अभी जो है हम वर्षा ऋतु देख रहे हैं। ठीक है, पार्ट 3 में आप देख रहे हो वर्षा ऋतु, और पार्ट 2 का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है भाई। जरूर देखिएगा, अगर वो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु हम देख लेते हैं। अब वर्षा ऋतु क्या है? राजस्थान वर्षा ऋतु में प्राप्त वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। मतलब राजस्थान में जो वर्षा है, जो वर्षा ऋतु है उसमें प्राप्त जो वर्षा है ना, वो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अब मैं बंगाल की खाड़ी आपको मैंने बता दी थी आपको, इस प्रकार से हमारा गुजरात है। ठीक है, इस प्रकार से अब ये जो है ना, ये आपकी है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसकी उत्पत्ति के आधार पर हम बता देंगे कि भाई किस प्रकार से होता है। अब कुछ आगे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट इसमें दे रखा है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, क्या होता है? मौसम होता है। तो मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का मतलब, ठीक है, समझ सकते हो। तो अरबी अरबी भाषा मतलब अरब के जो जो देश है ना उनकी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम सदी में अरबी नाविक हिप्पोलस, हिप्पोलस नाम याद रखना, हिप्पोलस। ठीक है, हिप्पोलस ने मानसून की खोज की अवधारणा दी थी। ठीक है, मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है? प्रथम सदी में जो अरबी नाविक थे जिनका नाम था हिप्पोलस, नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ने मानसून की खोज की थी। ठीक है, अवधारणा में। ठीक है, अवधारणा दी थी मतलब बेसिक खोज की थी कि भाई मानसून है, मानसून जो है वो भारत के साइड से उसकी जो हवाएं हैं इस प्रकार से जो है वो चलती है। ठीक है जी, तो किसने दी थी? हिप्पोलस। कहाँ का था? अरबी नाविक था, और उसने मानसून की खोज की थी। ठीक है जी, अब भारतीय मानसून की उत्पत्ति। ठीक है, भारत में जो मानसून आता है ना भाई, मौसम वर्षा आती है ना, उसको मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, तो मानसूनी जो है, मानसून जो है वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है? तो इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में मेडागास्कर। अब आप सोच रहे हो भाई मेडागास्कर कहाँ है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से है आपका अफ्रीका। ठीक है, इस प्रकार से आपका अफ्रीका है, इस प्रकार से, अब इस प्रकार से आपका इंडिया आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इंडिया थोड़ा खराब बन गया है, इस प्रकार से आपका इंडिया आ जाएगा। ये आपका क्या है? इंडिया। अब आप सोच रहे हो भाई मेडागास्कर का है, तो भाई मेडागास्कर जो है ना वो यहाँ पे है, इस प्रकार से, यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे आपका है मेडागास्कर। ये जो इलाका है इसको बोलते हैं मेडागास्कर। इसको क्या बोलते हैं? मेडागास्कर बोलते हैं भाई। अब यहाँ से जो है ना मानसून की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्या कह रहा है? मेडागास्कर द्वीप के पास से मानी जाती है क्योंकि मई के माह में उच्च ताप व निम्न ताप होता है। इस कारण हवाएं मेडागास्कर के पास से पश्चिम की तरफ जो है जाती है। ठीक है, पश्चिम की तरफ जो है जाती है। अब आप सोच रहे हो इसका अर्थ क्या? अब जो है ना, ये जो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये तो हिंद महासागर है। ये क्या है आपका? हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? हिंद महासागर से होती है। ठीक है, अब एक पॉइंट याद रखना ना, मानसून की उत्पत्ति कहां से होती है? तो हिंद महासागर से होती है। ठीक है, अब किस द्वीप के पास से होती है? तो मेडागास्कर द्वीप के पास से मानसून की उत्पत्ति होती है या मानी जाती है, क्योंकि मई के माह में उच्च ताप व निम्न वायु दाब होता है। इस कारण हवाएं मेडागास्कर के पास से
तो इसका देखो अर्थ क्या है। अब द्वीप के पास से मानी जाती है क्योंकि मई के माह में उच्च ताप व निम्न वायुदाब होता है और इस कारण हवाएं मेडागास्कर के पास से इस तरफ से दक्षिण पश्चिम की तरफ से जाती है। अब भाई दक्षिण पश्चिम क्या है, तो अब दक्षिण तो ये हो गया आपका, पश्चिम आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये हवाएं हैं इस प्रकार से इंडिया की तरफ जो है वो आती हैं, ठीक है। इसके आगे पॉइंट नहीं लिखा है बट आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके पास से दक्षिण पश्चिम की तरफ से बहती हुई भारत की तरफ आती है और भारत की तरफ जब आती है ना, जब भारत की तरफ आती है मैं बता देता हूँ कहाँ पे टकराती है, ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, बता देता हूँ। ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, ये आपका अरब सागर है, अरब सागर है, ठीक है जी। अब क्या होता है, इधर से मानसून अब आता है, इधर से जो मानसून आया अभी, ठीक है, और वो आके कहाँ टकराएगा, यहाँ पे केरल का तट है, ठीक है, जिसको मलाबार तट बोलते हैं, ठीक है। मलाबार जो तट है वहां पे ये जो है ना वो बारिश करता है। सबसे पहले जो बारिश होती है ना वो होती है केरला में मलाबार तट में, ठीक है। मलाबार तट में बारिश सबसे पहले होती है जी, ठीक है। तो सबसे पहले बारिश कहाँ होती है, तो केरल में होती है जी, ठीक है। अब इसके बाद जो मानसून होता है ना, अब केरल से अब हमको एक चीज पता है, यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं यहाँ पे एक क्या है, वेस्टर्न घाट, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट ये वेस्टर्न घाट, ओके जी, समझ गए इतना। अब वेस्टर्न घाट जो है ना उसकी जो लंबा मतलब वो जो है ना बड़ा है, मतलब इस प्रकार से बड़ा है, मतलब समझ सकते हो ना, इसकी जो हाइट है वो बड़ी है। अब जो ये है ना छोटा है, ठीक है, छोटू सा है। तो यहाँ पे जब यहाँ से टकराता है ना, यहाँ पे केरला में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश कर देता है। अब फिर जो है अब यहाँ पे टकराया तो अब इसके जो इधर साइड इसके जो पीछे है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह क्या हो जाएगा। अब मान लो भैया सुनो, समझ नहीं रही हो, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे तो अब मान लो ये कुछ इलाका है, ठीक है, ये मान लो ये तटी है। अब यहाँ पे टकराया मानसून, तो यहाँ पे तो दर 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 बारिश कर दी इसने। बट अब यहाँ से तो वो सीधा चला जाएगा दूसरी जगह। अब इसके पीछे तो क्या हुआ, कोरा ही रह गया ना, इधर साइड थोड़ी बारिश हुई, बारिश तो इधर साइड हुई है, टकरा के बारिश, बट इधर साइड थोड़ी ना बारिश हुई है। तो यहाँ पे क्या रहता है, सूखा रहता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। अब यहाँ पे भी क्या होता है, इधर साइड तो अच्छे से बारिश हो जाती है बट इधर साइड क्या है, सूखा रह जाता है, समझ गए, ओके जी। अब इस ये चीज होती है। अब इसके बाद जो मानसून है ना, ये मानसून यूं से घूमता हुआ यहाँ पे है आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी से यहाँ से होता हुआ वो पूरे मतलब इस तरीके से घूमता 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 इसकी शाखाएं बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो राजस्थान में आता है। तो राजस्थान में कौन सा मानसून आता है, तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। राजस्थान की वर्षा ऋतु में प्राप्त वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है। इस प्रकार से शाखाएं जो होती है वो बढ़ जाती है पूरे भारत में, ठीक है। और इसके बाद बस यही था हमारा वर्षा ऋतु के बारे में। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब जो है, अब जो वर्षाएं होती है ना, अब दो प्रकार से बढ़ जाती है। अब राजस्थान में जो वर्षा दो प्रकार, अब हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, अब जितना हमको देश में पढ़ना था इतना तो पढ़ लिया, अब हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हम देश से थोड़ी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो है अरब सागर, अरब सागर। तो वर्षाएं जो होती है ना वो दो जगह से आती है राजस्थान में, एक तो भया आती है अरब सागर से और दूसरी आती है बंगाल की खाड़ी से। तो गाइस अब हम देख लेते हैं अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून, दो हमने देखे थे। अरब सागर का मानसून क्या राजस्थान में वर्षा करता है या नहीं करता है वो भी देख लेंगे अभी, और बंगाल खाड़ी का तो करता ही है, ठीक है। अब देखो अरब सागर का मानसून देख लेते हैं। यह भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करता हुआ गुजरात काठियावाड़ में वर्षा कर राजस्थान में प्रवेश करता है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब ये जो है ना भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करता है, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट मैंने बता दिया था आपको, इस प्रकार से भारत है, भारत का पश्चिमी तट मतलब ये जो है वो उसको पश्चिमी तट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है।
पश्चिमी तट, तो इधर साइड क्या आता है, वर्षा करता हुआ वो गुजरात में प्रवेश करता है, और गुजरात के काठियावाड़ जो जगह है उधर भी वर्षा करता हुआ वो राजस्थान में प्रवेश करता है। ठीक है, अब राजस्थान में प्रवेश तो करता है परंतु वर्षा नहीं करता। ठीक है, ये जो अरब सागर का जो मानसून है राजस्थान में प्रवेश तो करता है बट मानसून नहीं करता। क्यों नहीं करता वो देख लीजिए, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की स्थिति इसके समानांतर है। अब ये क्या बला हो गई, सुनो, मैं अगर मुझे अच्छी जगह मिल जाए तो मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ ये पॉइंट। ठीक है, तो देखो समझा देता हूँ मैं अभी आपको, सिंपल है इसका। ठीक है, ज्यादा कोई नहीं है। इस प्रकार से गुजरात है, ठीक है, अब इस प्रकार से हमारा राजस्थान है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा राजस्थान है। ठीक है, इस प्रकार से राजस्थान। अब देखो, अब जो अरावली पर्वतमाला है ना वो किस प्रकार है वो देख लेते हैं। तो वो जो है ना इस प्रकार है, इस प्रकार, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सोचो, अब जो मानसून आएगा ना, अब कौन सा ये जो अरब सागर का मानसून आएगा तो वो इस तरीके से आएगा, तो वो तो सीधा निकल जाएगा। अगर मान लो अगर ये जो अरावली पर्वतमाला इस तरीके से होती तो टकरा के क्या हो जाता, वर्षा कर देता। बट अरावली पर्वतमाला के समानांतर होने की वजह से ये वर्षा नहीं करता है। इसके पश्चात हिमालय की तराई क्षेत्र पंजाब व हिमाचल में वर्षा करता है। अब वो कहाँ करता है वर्षा, हिमाचल के जो हिमालय के जो तराई, हिमाचल नहीं, हिमालय के जो तराई है, तराई मतलब जैसे यहाँ पे पहाड़ है। ठीक है, क्या है, पहाड़ है। तो पहाड़ के जो ये जो हिमालय है, अब हिमालय का ये जो निचला हिस्सा है ना, ये निचला हिस्सा, इसको तराई बोलते हैं। ठीक है, तराई बोलते हैं। तो तराई में क्या करता है, ये वर्षा करता है। कहाँ कहाँ करता है, तो एक करता है पंजाब में और दूसरा करता है हिमाचल प्रदेश में, ये वर्षा करता है। कौन, अरब सागर का मानसून। ठीक है, अब बंगाल का खाड़ी का मानसून देख लेते हैं। यह तमिलनाडु में वर्षा कर बंगाल की खाड़ी की आर्द्रता को ग्रहण कर उत्तर एवं पूर्व के राज्यों में घंघोर वर्षा करता है। ये तमिलनाडु में वर्षा करता हुआ बंगाल की खाड़ी में आता है, तो वहां पे क्या आर्द्रता ग्रहण कर लेता है और फिर उत्तर एवं पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब इधर साइड, उत्तर मतलब और पूर्व मतलब इधर साइड, तो मतलब ये जो इलाके हैं जहाँ पे मेघालय, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, वो जो इलाके, नागालैंड जैसे इलाके, तो उस इलाके में क्या करता है, ये वर्षा करता है। यहाँ पे मिट गया मेरे, ठीक है, झालावाड़ा में यहाँ पे मिट गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, वर्षा करता है, घंघोर वर्षा, मतलब बहुत ज्यादा भयानक वाली वर्षा कर देता है। अब देखिए यहाँ पे मानसीन राम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो मानसीन राम, नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मानसीन राम जो है वो विश्व में वर्षा वाला स्थान है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीन राम में होती है। वो कहाँ पे है, तो वो जो है वो मेघालय में है। कहाँ पे है, मेघालय, मेघालय। ठीक है, तो मेघालय में है मानसीन राम, जगह का नाम है मानसीन राम। अगर राज्य पूछे तो मेघालय। ठीक है, मानसीन राम कहाँ है, तो मेघालय में। तो विश्व का सबसे अधिक वर्षा जो है वो मानसीन राम में होती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है चेरापूंजी। चेरापूंजी जो है, जिसको अब नाम बदल के कर दिया गया है सोहरा। क्या कर दिया गया है, सोहरा। तो दूसरे नंबर, फर्स्ट नंबर पे मानसीन राम और दूसरे नंबर पे है सोहरा। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई चौथा पॉइंट, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी का झालावाड़ में प्रवेश करता है। अभी झालावाड़ा में प्रवेश करता है, ये क्या मतलब हो गया, तो मतलब ये जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है ना, वो राजस्थान के झालावाड़ा में प्रवेश करता है राजस्थान में, झालावाड़ा से प्रवेश करता है राजस्थान में। ठीक है, तो अब पूछा जाए कि भाई बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में कहां से प्रवेश करता है, तो झालावाड़ा से राजस्थान में वो प्रवेश करता है और फिर राजस्थान में जो है वर्षा करता है। अब हमने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मानसून हमने देख लिया। अब हम कुछ और पॉइंट्स हैं और कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं ऐसे पॉइंट्स हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो अब हम कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है राजस्थान में 48 दिन की अवधि का, तो झालावाड़ा। ठीक है, कोई ध्यान रखना ये क्वेश्चंस। दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है 40 दिन के लिए,
तो वो है बांसवाड़ा। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ा। और दूसरे नंबर पे है बांसवाड़ा। ठीक है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, 5 दिन के लिए। अब न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, देखो जिला पूछा तो जैसलमेर और स्थान पूछा तो फलोदी। अब फलोदी जैसलमेर में नहीं है, ठीक है, फलोदी जो है वो जोधपुर में है। ठीक है जी। अब सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वर्षा वाला जिला कौन सा था? झालावाड़ा। अब ये जो माउंट आबू है ना, वो झालावाड़ा में नहीं, सिरोही में है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई जिला दूसरा आ रहा है स्थान दूसरा आता है, दूसरे ही है ये। ठीक है, अब सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा तो माउंट आबू है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा तो झालावाड़ा है। ठीक है, अगर जिला पूछा तो झालावाड़ा, स्थान पूछा तो माउंट आबू। माउंट आबू में वार्षिक कितनी वर्षा होती है? तो 153 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, अब 50 सेमी की सम वर्षा रेखा राज्य को दो विभागों में बांटती है। इस रेखा के दक्षिण एवं पूर्व में वर्षा अधिक होती है। समझिए, अब जो राजस्थान की जो है ना, एक सम वर्षा रेखा खींची गई है। सम वर्षा जो खींची गई, सम वर्षा रेखा खींची गई है, वो है 50 सेमी, मतलब 50 सेमी वर्षा के आधार पर खींची गई है कि सम वर्षा रेखा खींची गई है, वो जो राजस्थान को दो विभागों में विभाजित करती है। अब इस जो रेखा है ना, उसके दक्षिण और पूर्व साइड जो है वर्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, दक्षिण और पूर्व साइड में वर्षा जो है वो बहुत अधिक होती है। अब ठीक है जी, अब राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसतन कितना है? तो वार्षिक औसतन है 153 ने 57, मतलब 57.51 सेंटीमीटर वार्षिक औसत कितनी है? ठीक है, मतलब साल में कितना पानी गिरता है? तो 557.51 सेंटीमीटर तक वार्षिक औसत है। तो यहाँ पे हमने राजस्थान की जलवायु का जो वर्षा वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर दिया। अब जो है हम इसके जो नेक्स्ट है शरद काल, उसका पार्ट हम देख लेते हैं। भाई शरद ऋतु क्या होती है, मतलब इसके बारे में जो जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। देखो शरद ऋतु का शॉर्ट में 2-4 चीजें हैं वो मैं बता दूंगा, शरद ऋतु खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं शरद ऋतु के बारे में। अब देखो शरद ऋतु के बारे में छोटी सी बात है। अब जो ये जो काल होता है ना, ऐसा काल, देखो गर्मी का महीना देख लिया हमने, गर्मी के जो ऋतु थी वो हमने देख ली, हमने जो वर्षा ऋतु थी वो हमने देख ली। अब शरद ऋतु, अब शरद ऋतु एक ऐसा काल होता है, मतलब ऐसा ऋतु होती है जिसमें जो मॉनसून होता है ना वो लौटता है, वापस जाता है, मतलब बारिश खत्म होने वाली होती है, वो वाला जो काल है वो शरद ऋतु का काल होता है। ठीक है, इस ऋतु में सबसे धीमी हवाएं चलती हैं। ठीक है, हवाएं जो होती हैं वो सबसे धीमी किस ऋतु में चलती हैं? तो शरद ऋतु में हवाएं जो होती हैं धीमे धीमे चलती हैं। अब सबसे तेज हवाएं किस में चलती हैं? तो जून के महीने में, गर्मी के मौसम में हवाएं जो होती हैं वो सबसे तेज चलती हैं। ठीक है, ओके। नवंबर का माह, ये जो शरद ऋतु का जो माह होता है वो नवंबर का माह होता है। सिंपल सी बात है भाई, अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक वर्षा होती है, तो नवंबर तक तो भाई सिंपल सी बात है ये शरद ऋतु आ जाएगी। मानसून जो होता है वो, देखो मानसून जो होता है उसको 1 महीना तो लगता है जाने में, तो इस तरीके से वो नवंबर तक जो मानसून लौटने का समय होता है, इसमें सबसे धीमी हवा चलती है, नवंबर का माह होता है, सबसे तेज हवा जून में चलती है। तो ये कुछ था शरद ऋतु के बारे में। अब जो है वो नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं सर्दी वाली ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु के बारे में हम देख लेते हैं।